अंडरग्राउंड केबल्स देखिए, अगेन इसमें ज़्यादातर चीज़ें सब आपके सेल्फ स्टडी के लिए ही हैं। मैं आपको मेन चीज़ें इसके अंदर जरूर बता देता हूँ, बिकॉज देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन बेसिकली, मतलब कुछ समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सब है आपको ये बस ये पता चलना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं। केबल, अंडरग्राउंड केबल्स होती हैं, और अंडरग्राउंड केबल्स में क्या फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं वो आप फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ चुके हैं, अंडरग्राउंड ट्रांसमिशन वर्सेस ओवरहेड ट्रांसमिशन। तो उसके अंदर कई फायदे होते हैं, लेकिन अंडरग्राउंड केबल्स में सबसे ज़्यादा जो आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं वो दो वजह से हैं। पहली वजह है मैकेनिकल शॉक्स, नॉट मैकेनिकल शॉक्स इन द सेंस कि मान ली ओवरहेड तार जा रहा है, उसका टूटना बड़ा आसान काम है, कोई भी चीज़ टकरा गई, कुछ भी लग गया, कुछ भी हो गया, टूट सकता है, बिजली गिर गई, कुछ भी। अंडरग्राउंड केबल्स में मैकेनिकल शॉक्स वैसे नहीं आएंगे। अंडरग्राउंड केबल्स में मैकेनिकल शॉक्स कैसे आएंगे? अर्थक्वेक्स अगर आते हैं तो ऐसे केस में उसके अंदर स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, जिसकी वजह से केबल टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए जो भी मैकेनिकल प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं वो इस तरह का होना चाहिए, मतलब वैसा नहीं चाहिए इम्पैक्ट नहीं लगने वाला उसके अंदर। इम्पैक्ट का मतलब कोई चोट नहीं लगने वाली, केबल्स में कहीं से कुछ चीज टकराने वाली नहीं है, बस खाली अर्थ के अंदर अर्थक्वेक्स वगैरह, माइनर अर्थक्वेक कहीं से भी आ सकते हैं, उससे बचने के लिए आपको सूटेबल मैकेनिकल प्रोटेक्शन देना चाहिए। इसके अलावा और चीज़ क्या है, अगर किसी वजह से आपकी जो अंडरग्राउंड केबल्स की जो आपने केसिंग करी हुई थी, केसिंग प्रॉपर नहीं थी, लेइंग ऑफ केबल्स, जिस टाइम केबल्स ले करते हैं तब उसके अंदर कई सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो लेइंग करते समय उसमें बाकायदा ईंटों की एक पूरी ट्रफ सी जैसी बनाते हैं, चैनल जैसा बनाते हैं, चैनल के अंदर केबल को रखते हैं। तो वो चैनल मान लीजिए अगर उसके अंदर कुछ ब्रेकेज हो गया, और रोडेंट्स क्या होते हैं, जमीन में रहने वाले जो चूहे और वो इस तरह के जितने होते हैं, कीड़े वीड़े हो गए, वो सारे अगर केबल तक पहुंच गए और आपने मैकेनिकल प्रोटेक्शन नहीं दे रखा है, देन दे माइट ईट द इंसुलेशन। इंसुलेशन अगर काट दिया, इंसुलेशन काट सकते हैं, मेटल के तार नहीं काट सकते लेकिन इंसुलेशन काट सकते हैं, तो इन दैट केस दो केबल्स का आपस में शॉर्ट होने के चांसेस हैं। तो इन सबसे चीज़ों से बचाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज़, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़, अर्थ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मॉइस्चर। मॉइस्चर से बचाना इसको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। मॉइस्चर की वजह से इसके अंदर कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इंसुलेशन जो इसकी रेजिस्टेंस है वो दैट कैन डिटोरिएट, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसका जो मेन एक केबल का जो डायग्राम, क्रॉस सेक्शन एरिया दैट इज लाइक दिस, ये है। इसमें फर्स्ट लेयर, दिस इज बेसिकली अ 3-कोर केबल, 3-कोर बेल्टेड केबल। बेल्टेड और स्क्रीन दो तरह की होती हैं, वो वाली चीज मैं बताता हूं। अब इसमें देखिए क्या है, दिस इज द कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर, ये वाला, ये तीनों के तीनों जो है ये एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं, जिसके अंदर मेन जानी है, ये तीनों आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड रहने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर आपने इन तीनों को अलग अलग इंसुलेट कर रखा है, विच इज पेपर इंसुलेशन, पेपर टेपिंग इनके ऊपर होती है। तो दिस इज द पेपर इंसुलेशन टू इंसुलेट दीज कोर्स फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, इसके बाद यहां पर जो अगली चीज आती है दैट इज लेड शीथ। शीथ का मतलब क्या होता है? लेयरिंग। तो लेड की शीथ होती है, लेड की आपने लेयरिंग कर रखी है। दिस इज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर से बचाने के लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग लेड शीथ। बाकी और कुछ भी हो या ना हो, लेड शीथ का रखना बहुत जरूरी होता है केबल्स के अंदर। लेड शीथ हमेशा रहेगी इसके अंदर, ये हो गया। अब इसके बाद लेड शीथ को बचाने के लिए आपको बेसिकली क्या लगाना है, एक छोड़ करके, ये मैंने अभी नहीं बताया है आपको। इसको मैकेनिकल चीजों से बचाने के लिए इसमें यू नीड आर्मरिंग। आर्मरिंग कैसी होती है? मेटल के पतली पतली पत्तियां सी होती हैं, उन पत्तियों से, अगर आप वहां पर लैब में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कट सेक्शन अगर देखते हैं तो वेरी थिन स्ट्रिप्स ऑफ मेटल, उससे आपने इसको, लो ग्रेड मेटल होता है, बस खाली उसका मेन पर्पस क्या होता है कि इसको मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए। तो उससे बचाने के लिए आप इसके अंदर आर्मरिंग करते हैं, लेकिन आर्मरिंग में हार्म लेड शीथ डायरेक्टली।
अगर आपने डेड शीट को सीधे ऊपर आर्मरिंग लगा दी, इसलिए इसके बीच में देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड बेडिंग। बेडिंग वही काम करती है जो आप सबकी बेडिंग काम करती है। अगर आप सीधे जमीन के ऊपर लेट जाते हैं, जो लोग को थोड़े सेंसिटिव टाइप के से होते हैं, तो ऐसे में वो बड़े गुदगुदे गद्दे लगाते हैं। क्यों? जिससे कि आराम रहे, आपका बॉडी डायरेक्टली जमीन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, बीच में बेडिंग रहेगी, तो आर्मरिंग से लेड शीट को नुकसान नहीं होने पाएगा। दोनों हार्ड चीजें हैं, ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, दो हार्ड चीजें आपस में अगर रगड़ खाती हैं तो उसकी वजह से दोनों में से जो भी सॉफ्ट होगी उसके टूटने के चांसेस हैं। तो इन दोनों के बीच में आप बेडिंग लगा देते हैं। ये कई बार जूट की होती है, हाँ जूट की होती है, ये हेसियन टेप होता है, हेसियन टेप से बेडिंग बना देते हैं, ठीक। और इसके बाद देन गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर होता है। आर्मरिंग इज गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, स्टील स्ट्रिप्स वो होती है, उसकी बनी होती है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर होती है सर्विंग। ये सबसे ऊपर की जो लेयर है दैट इज नोन एज सर्विंग। सर्विंग क्या है? द होल कवरिंग, पूरी पीवीसी की जो पूरी कवरिंग जो इसके अंदर होती है, जिसके अंदर पूरी केबल होती है, दैट इज बेसिकली नोन एज सर्विंग। तो ये सारी इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक। रिक्वायरमेंट्स ऑफ केबल क्या क्या है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? इंसुलेशन बढ़िया होना चाहिए, मैकेनिकल प्रोटेक्शन इनके अंदर होना चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। इंसुलेटिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जो भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स आप इसके अंदर यूज कर रहे हैं वो क्या क्या होना चाहिए? हाई रेजिस्टिविटी, हाई डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लो थर्मल कोएफिशिएंट, लो विस्कोसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ऑल द थिंग्स यू कैन चेक। कौन कौन से मटेरियल्स आप यूज करते हैं? रबर यूज करते हैं, VIR यूज करते हैं, रबर VIR दोनों बेकार है। इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज करते हैं, इम्प्रेग्नेटेड पेपर से अंदर की करते हैं, वार्निश्ड कैम्ब्रिक यूज करते हैं, और PVC यूज करते हैं। डेफिनेटली PVC सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज, सिंथेटिक चीज है PVC। देन सिल्क, कॉटन, एनामल इंसुलेशन, इस तरह के इंसुलेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ केबल्स ये देख लीजिए, इसमें 5 तरह के होते हैं: लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन और एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। सो इट इज LT, लो टेंशन, हाई टेंशन, सुपर टेंशन, एक्स्ट्रा हाई टेंशन और सुपर एक्स्ट्रा है ये, सुपर वोल्टेज, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज। इन सबके रेंजेस क्या क्या है? LT इज अप टू 1 kV, 1, 11, 33, 66, 132। 1 kV, 11, 33, 66, 132 and above, 132 and above also। बहुत ज्यादा हाई रेटिंग की जो स्टेम केबल लगाई, दैट इज दे आर अवेलेबल अप टू 440 kV तक की अवेलेबल हैं, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज, देखो अब ये मिल गया बेल्टेड और स्क्रीन्ड। बेल्टेड और स्क्रीन्ड दो तरह का क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें सुपर टेंशन से पहले 11 kV तक की जो रेंज होती है, अप टू 22 kV, इसके ऊपर की जो केबल्स होती हैं, दे आर बेल्टेड इन नेचर। बेल्टेड का मतलब क्या है? कोर बेसिकली एक होगी, कोर के ऊपर आपने इंसुलेशन दे रखा है, कोर के ऊपर आपने इंसुलेशन दे रखा है, एंड देन शीथ, आर्मरिंग, वो सब चीजें दे रखी हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें रेडियल और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस बहुत सारे डेवलप हो जाते हैं बेल्टेड के अंदर, तो उसकी वजह से टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो देन 22 kV ऑनवर्ड्स यू यूज स्क्रीन्ड केबल्स। स्क्रीन्ड केबल्स का मतलब खाली यह है कि आपने हर एक कोर के लिए अलग अलग इंसुलेशन दे रखा है। दोनों में फर्क ये वाली चीज समझिए, इसमें भी आप 2 कोर यूज कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों कोर्स का पर्पस खाली क्या होता है कि उन दोनों कोर्स को खाली एक दूसरे से इंसुलेट किया होता है। और मेन इंसुलेशन जो है, देखो इंसुलेशन 2 तरह का आपको चाहिए। ये 2 केबल्स हैं, इसके अंदर 2 कोर है, इसके अंदर भी 2 कोर, बाकी ऊपर आर्मरिंग है, बेडिंग है, लेड शीट है, सर्विंग है, वो सब चीजें आपने ऊपर लगा रखी हैं, वो सब चीजें मैं नहीं बना रहा हूं। अब इसमें क्या है, आपको इंसुलेशन 2 तरह का चाहिए। एक इंसुलेशन वो चाहिए जिसमें जो ये दोनों आपस में एक दूसरे को इंसुलेट कर दें, और एक इंसुलेशन वो चाहिए जो ये केबल और इस केबल के बीच में इंसुलेशन आ जाए। क्योंकि अगर आपको रिटर्न पाथ और फेज दोनों चीजें आपको एक ही चैनल के अंदर ले करनी है, तो होगा ये कि जो भी आपने चैनल बना रखा है इस चैनल के अंदर,
ईंटों का चैनल बना देते हैं, ये चैनल आपने बना रखा है, इसमें आपने जहां केबल्स लेकर रखी हैं उनके बीच में इंसुलेशन रखने के लिए आप बेसिकली सैंड वगैरह डाल देते हैं, सैंड रखते हैं जिससे कि दे मे नॉट मूव, सैंड से भर देते हैं इसको। और पहले सैंड का बेड बनाते हैं, सॉरी पहले सैंड का बेड होता है यहां से यहां तक का, वो मैं बता दूंगा अभी, उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके ऊपर से और सैंड डाल देते हैं जिससे कि वो आपस में टच ना करने पाए। तो इन दोनों अगर मान लीजिए दोनों आपस में टच भी कर जाएं तो ये वाली चीज भी जरूरी है कि ये दोनों केबल्स आपस में टच कर जाएं तो भी इंसुलेटेड रहनी चाहिए। तो वन इंसुलेशन इज कि ये केबल और ये केबल के बीच में इंसुलेशन होना चाहिए, और एक इंसुलेशन क्या है कि इन दोनों के अंदर एक दूसरे से इंसुलेशन होना चाहिए। बेल्टेड के अंदर क्या करते हैं, देयर इज जस्ट वन इंसुलेशन, इनके बीच में बहुत माइनर से इंसुलेशन होता है, मेन केबल इंसुलेशन इनके ऊपर कस रखा होता है, मेन केबल इंसुलेशन इनके ऊपर कस रखा होता है। स्क्रीन्ड केबल्स के अंदर आप क्या करते हैं कि जो मेन इंसुलेशन है वो ही हर एक के ऊपर अलग अलग बना रखा है। मतलब ये समझिए बेल्टेड केबल मान लीजिए ये है तो इसका इंसुलेशन ऐसा होगा, इतना और इतना, इतना होगा। ये वाली अगर स्क्रीन्ड केबल है तो इसका इंसुलेशन होगा ऐसा, और इसके अलावा इस पे मेन इंसुलेशन ये कर रखा है इस पे बेल्टेड में, और स्क्रीन के अंदर मेन इंसुलेशन हर एक कोर को अलग अलग मेन इंसुलेशन से ही कर रखा है, दैट्स इट। तो इसमें टेंजेंशियल जितने स्ट्रेसेस वगैरह हैं वो सब काफी कम हो जाते हैं। सुपर टेंशन केबल्स में बी क्लासिफाइड एज 3 टाइप्स, एच टाइप, एसएल टाइप और एचएसएल टाइप। इसके 3 तरह के होते हैं सुपर टेंशन में, एच टाइप, एसएल टाइप, एचएसएल टाइप। एच टाइप इज हेक्सटेटर, जिस साइंटिस्ट ने ये वाला तरीका बनाया था दैट इज हेक्सटेटर, इसलिए उसको एच टाइप बोलते हैं। एसएल टाइप इज सेपरेट लेड शीथ, एसएल का मतलब होता है सेपरेट लेड शीथ, ठीक। तो एच टाइप केबल के अंदर बेल्ट इंसुलेशन यूज नहीं करते हैं, हर एक कंडक्टर को पेपर से इंसुलेट कर देते हैं, हर एक कोर को पेपर से इंसुलेट कर देते हैं टू प्रोवाइड द स्क्रीनिंग पूरी। एसएल टाइप के अंदर और एडवांस फीचर है जिसके अंदर आपने हर एक के ऊपर पेपर इंसुलेशन तो लगा ही रखा है, इसके साथ साथ में लेड शीट भी हर एक की अलग अलग है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि स्क्रीन्ड केबल्स के अंदर जितनी भी जो चीजें इकट्ठी पूरी केबल के लिए होनी चाहिए थी वो हर एक कोर के लिए अलग अलग दे रखी हैं। तो पेपर इंसुलेशन भी पूरा इसका दे रखा है और उसके साथ में लेड शीट भी हर एक के ऊपर अलग अलग लगा रखी है। उसका डायग्राम देख लीजिएगा कैसे बनाते हैं। और एचएसएल टाइप जो होती है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एच टाइप एंड एसएल टाइप। पेपर इंसुलेशन पूरा उसमें कर रखा है, फिर मेटलाइज पेपर से शीथिंग करते हैं और उसके बाद में लेड शीट भी उसके ऊपर लगा देते हैं। तो तीनों चीजें इसके ऊपर करके रखते हैं। स्क्रीन टाइप केबल्स और बेल्टेड केबल्स का कंपैरिजन में ये वाली चीजें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं स्क्रीन टाइप केबल्स के, वो सब चीजें देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस यूनिफॉर्मली रेडियल होते हैं और स्ट्रेसेस बेसिकली बहुत मिनिमल हो जाते हैं। और केबल है, केबल की टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आराम से टूटने फूटने का चांसेस उसके बहुत कम हो जाते हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन, इसके अंदर प्रेशर केबल्स होती हैं। इसके पहले जो सुपर टेंशन केबल्स तक की थी ये सारी दे वर नोन एज सॉलिड केबल्स, दे वर सॉलिड केबल्स। इसके ऊपर की सारी सॉलिड केबल्स हैं। एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स जो होती हैं ये इनका क्लासिफिकेशन होता है प्रेशर केबल्स। दे आर ये ऊपर की सॉलिड होती है, नीचे वाली होती है प्रेशर केबल्स। प्रेशर केबल्स ईएसटी के 2 क्लासिफिकेशन है, ऑयल फील्ड और गैस फील्ड। गैस फील्ड केबल्स और ऑयल फील्ड के तरीके क्या हैं अलग अलग, गैस प्रेशर और इसका एक दूसरा नाम है कंप्रेशन। गैस प्रेशर और कंप्रेशन, ये दूसरा कंप्रेशन इसका नाम है। कई जगह मैंने ये वाली चीज यूज होती हुई देखी, दे कॉल इट कंप्रेशन केबल्स, तो दिस कंप्रेशन केबल्स। और बाकी क्या है, ये सॉलिड इसके ऊपर की है, प्रेशर इसके नीचे की है। सो ऑयल फील्ड केबल्स के अंदर
ऑयल से इंसुलेशन देते हैं। एक्स्ट्रा इंसुलेशन देने का तरीका क्या है? ऑयल से इंसुलेशन देते हैं। और उसका तरीका क्या है? एक तो आप तो काम ये वाला काम कर सकते हैं कि इसके पेपर इंसुलेशन आपने उसमें दे रखा है, और ग्रूव्ड शीट जो है, एक शीट उसके ऊपर लगा देते हैं। मान लीजिए ये है, इसके अंदर आपने वो कोर लगा रखी है, और ये जो है शीट में आपने पॉकेट्स बना रखे हैं, और इसको ऑयल से भर रखा है। ये पूरा ओवरऑल इंसुलेशन इंक्रीज करने के काम में आता है। ये इसके अंदर पॉकेट्स बना रखे हैं, इनके अंदर पूरे ऑयल फिल्ड होती हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि आपने ये वाली पॉकेट्स नहीं बना रखी हैं, और कर ये रखा है कि जैसे मान लीजिए ये तीनों वो हैं, कोर हैं, तो आपने यहां पे ऑयल डक्ट्स बना रखे हैं। डक्ट्स, ये है डक्ट्स, DUCTS। तो ऑयल डक्ट्स आपने बना रखे हैं, इनके अंदर ऑयल आपने पूरा भर रखा है। तो ये दो तरह की बेसिकली हो गई, दीज आर बेसिकली ऑयल फिल्ड टाइप, दो अलग अलग तरह के ऑयल फिल्ड टाइप हो गए। गैस फिल्ड जो होते हैं, गैस प्रेशर केबल्स, उसमें दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर। ये ऑर्डिनरी केबल्स नहीं है, ये EST केबल्स हैं, एक्स्ट्रा हाई टेंशन फॉर 66 kV के लिए यूज करने वाली हैं, नॉर्मल केबल्स नहीं है। तो ये जब बनाई जाती हैं तो दे आर मेड टू ऑर्डर, मैन्युफैक्चर्ड टू ऑर्डर। जब ऑर्डर दिया जाता है तो अकॉर्डिंगली जब वहाँ से कंपनी में जिस टाइम बनाई जाएंगी तो उस अकॉर्डिंगली उतने लेंथ की बनाते हैं, उसमें केबल के अंदर बना करके प्रेशराइज्ड ऑयल कंटेंट्स भर करके सील कर देते हैं, दोनों एंड से उसको सील रखा जाता है। सर्विंग क्या होता है? सर्विंग इज कोटिंग, सर्विंग पूरी कोटिंग है, एवरीथिंग इज टाइट टुगेदर, सब उसके अंदर आ गए। PVC की होती है, PVC से आपने पूरी कोटिंग उसके बंद कर रखी है, दैट्स इट। गैस प्रेशर में दो तरह की होती हैं, इसमें दो तरह की होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल प्रेशर, एक होती है इंटरनल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर केबल्स के अंदर क्या होता है, इसको भी डिजाइन बाय हेक्सेटर, वोजेल एंड बोर्डन। गैस यूज इज नाइट्रोजन, ड्राइड नाइट्रोजन। और इसमें करते क्या है, इसमें यू डोंट नीड दिस आर्मरिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, आर्मरिंग बेडिंग सर्विंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इसमें खाली आपने ये कोर बनाया, कोर को आपने इंसुलेशन देने के लिए आपने कर रखा है कि इसको, मतलब इसमें ऑयल डक्ट्स ऑब्वियसली नहीं है इसके अंदर, और इसको आपने दिस ट्रायंगल शेप्ड है, इसको आपने इसके अंदर रखा हुआ है, और इसमें पूरे में गैस भरी हुई है। एक कंड्यूट पाइप के अंदर रखा हुआ है जिसके अंदर आपने गैस भर रखी है, दैट इज बेसिकली एक्सटर्नल प्रेशर टाइप। एक्सटर्नल प्रेशर से मतलब इसके ऊपर इंसुलेशन देने के लिए आपने इसके ऊपर अलग से कंड्यूट पाइप लगा रखा है, कंड्यूट पाइप के अंदर कोर रखी हुई है, और कंड्यूट पाइप के अंदर प्रेशर से आपने गैस भर रखी है। इंटरनल प्रेशर के अंदर अगेन तीन तरह की होती हैं। इंटरनल प्रेशर के अंदर नंबर 1 इज हाई प्रेशर गैस फील्ड। हाई प्रेशर गैस फील्ड के अंदर डायलेक्ट्रिक के अंदर चैनल दे रखे हैं, उसके अंदर गैस भरी हुई है, और रेगुलर इंटरवल्स पर मैन होल्स दे रखे होते हैं, और वहां पर इसके अंदर ट्यूब्स निकल के आ रही होती हैं, जिससे कि यू कैन इंक्रीज द प्रेशर। रेगुलर बेस पे आप जब चाहें, जब आपको लगने लगे उसके अंदर मीटरिंग होती है प्रॉपर। इंटरनल प्रेशर में तीन तरह की होती है। पहली वाली हाई प्रेशर गैस फील्ड, हाई प्रेशर गैस फील्ड। दूसरा है गैस कुशन, गैस कुशन, और थर्ड इज इंप्रेग्नेटेड प्रेशर। इंप्रेग्नेटेड प्रेशर गैस कुशन इज अ वेरी डिफिकल्ट कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर क्या है कि इसमें गैस इस तरह से भरी हुई है कि हर तरफ से जो आर्मरिंग के अंदर आपने एक ट्यूबिंग पूरी दे रखी है, दिस इज बेसिकली द ट्यूबिंग, जिसके अंदर कोर है। इस पूरे ट्यूबिंग के अंदर आपने गैस कुशन हर तरफ से प्रोवाइड कर रखा है, हर तरफ से, और इसके अंदर आपने बेसिकली वो कोर्स बना रखी है, ये वाली चीज होती है। तो उसमें दिस इज ऑलमोस्ट फ्लोटिंग,
वो ट्यूब बना रखी है, ट्यूब के अंदर मतलब फ्लोटिंग नहीं है, ट्यूब बना रखी है, ट्यूब के अंदर आपने वो रखा हुआ है, तो हर तरफ से गैस कुशन उसको मिला हुआ है। इम्प्रेग्नेटेड प्रेशर के अंदर आप खाली ये वाला काम करते हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ सॉलिड केबल। द ओनली थिंग इज कि जो पेपर आप इसमें यूज करते हैं इंसुलेट करने के लिए, उस पेपर के अंदर गैस इज इम्प्रेग्नेटेड। दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर। पेपर की जो लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बीच में बड़े फाइन गैप्स होते हैं, उसके अंदर आपने गैस भर रखी होती है। दिस कंस्ट्रक्शन इज प्रोबब्ली नेवर यूज्ड इन आवर नॉलेज नियर बाय, कहीं भी आसपास कहीं यूज नहीं करा गया, बट दैट इज वन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये वाली चीज यूज करी जाती है। ठीक, ये अलग अलग तरह की केबल्स हैं। इसमें बाय द वे मैंने आपको खाली मेन चीजें सारी सारी बताई हैं, और डिटेल में इसमें जब भी क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे तो ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन होगा कि डिस्क्राइब एनी दिस टाइप ऑफ केबल इन डिटेल। तो खाली ये बताने से काम नहीं चलेगा कि इसका वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है और इसके अंदर ऐसे दे रखा होता है। डिस्क्राइब एवरीथिंग इन डिटेल, उसमें हर एक लेयरिंग का हर एक का पर्पस बता दीजिएगा। ये सारा बताना होगा कि स्क्रीन टाइप है कि बेल्टर टाइप है, बेल्टर टाइप है तो इसमें ये क्यों है, स्क्रीन टाइप है तो इसमें कौन कौन से फायदे हैं, ये सारी चीजें आपको हर एक के बारे में कंस्ट्रक्शन अलग अलग से बताना पड़ेगा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड ऑफ लेइंग। किस तरह से आप केबल्स को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर केबल डालनी है तो डालने का तरीका क्या है। 3 तरीके हैं। डायरेक्ट लेइंग, डायरेक्ट लेइंग के अंदर क्या करते हैं कि आपने डायरेक्ट लेइंग के अंदर आप एक वो करते हैं ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब नाली जैसी खोदते हैं, और दैट इज 1.2 मीटर्स डीप एंड 50 सेंटीमीटर्स वाइड, सो इट्स थिन एंड लॉन्ग, डीप इनसाइड। और उसके अंदर आप सैंड 10 सेंटीमीटर थिकनेस तक की सैंड की लेयरिंग उसमें कर देते हैं, और जिससे कि मॉइस्चर का प्रोटेक्शन हो सके, और उसके ऊपर आप केबल उसके ऊपर रख देते हैं। साइड्स में ब्रिक्स लगा देते हैं। दिस ट्रेंच इज डीप, गहरी है, इसमें ब्रिक्स लगा देते हैं और उसमें सैंड भर करके इसके अंदर कर देते हैं। दिस बेसिकली डायरेक्ट लेइंग। अगेन इसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस सारे पढ़ लीजिएगा प्लीज। बाकी डिटेल सारी आपको पता होनी चाहिए। केबल्स कैसे लगाते हैं, दे आर लेड इन अ स्ट्रेट लाइन, और दोनों एंड्स पर लूप्स बना देते हैं और एक सेंटर में रखते हैं, जिससे कि अगर फॉल्ट हो जाए तो वहां से निकाल सकें, व्हाटएवर। ये सब डिटेल्स आप पढ़ लीजिए कैसे कैसे लिंक करते हैं। ड्रॉ इन सिस्टम, जहां बहुत कंजेशन होता है, कंजेशन जहां बहुत ज्यादा होता है वहां पर ड्रॉ इन सिस्टम। यहां पर मैनुअल बनाया, वहां पर मैनुअल बनाया, बीच में एक पाइप, बोरिंग से पाइप इधर से उधर तक डाल दिया और उसके अंदर केबल डालनी शुरू कर दी, दूसरी तरफ से खींचना शुरू कर दिया। ड्रॉ इन, खींच करके ड्रॉ कर दिया। आपको पूरे में इतिहास वहां तक एरिया में आपने एक मैनुअल यहां बनाया, वहां बनाया, इस पूरे एरिया में खोदने की जरूरत नहीं है। यहां घुस करके बोरिंग से आपने अंदर ही अंदर पाइप वहां बना दिया, सुरंग जैसी, और उसके अंदर आपने वो डाल दिया। सॉलिड सिस्टम के अंदर ट्रफिंग होती है। ट्रफ का मतलब क्या होता है, ट्रे जैसी ट्रे होती है। ट्रे के अंदर आप केबल रखते हैं, सैंड के ऊपर केबल रखते हैं, ट्रे को ऊपर ढक देते हैं, ट्रे को पूरी तरह कस देते हैं और फिर ब्रिक सिस्टम के अंदर ले करते हैं। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग तरीका है, स्ट्रॉन्ग नहीं, दैट इज सबसे ज्यादा स्टर्डी जो मेथड है वो यही वाला है, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव, सो इट इज नॉट यूज्ड एनीमोर। सबसे ज्यादा यूज करने वाला ड्रॉ इन सिस्टम और डायरेक्ट सिस्टम ही होते हैं, उसी तरह की लिंक करी जाती है। दिस इज डायरेक्ट सिस्टम, फिर है ड्रॉ इन और सॉलिड। 3 तरह की लेइंग होती है। ठीक, इसकी डिटेल्स प्लीज सब लोग पढ़ के रखिएगा। इसका अब टेस्टिंग ऑफ केबल्स रह जाता है, और वो वाली चीजें कल कवर कर लेंगे। जब भी ये इसके केबल्स के बारे में जब भी आप लिखें तो डिटेल में सारी केबल्स डिस्क्राइब करिएगा। इसको खाली 3-4 लाइन लिखने से काम इसमें नहीं चलता। एंड सेमेस्टर में भी मैंने ये वाली चीज देखी हुई है कि लड़के जहां इसमें चलता प्रजा काम 3-4 लाइन लिख के आ जाएंगे, उसमें काम नहीं चलेगा। दे एक्सपेक्ट ऑल द डिटेल्स, सारे डिटेल्स एक्सपेक्टेड है। इसमें लिटरली आप इसमें जितना ज्यादा लिखेंगे, जितने फाइन पॉइंट सारे कवर कर लेंगे, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक।